दोस्तों वैसे तो हमारा देश हमेशा ही चुनावी मोड में रहता है, क्योंकि हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं चुनाव रहते हैं। अभी देखिए लोकसभा चुनाव निपटे थे जून में, उसके बाद हरियाणा चुनाव आ गए, अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आ गए, उसके बाद दिल्ली के चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद बिहार के चुनाव आ जाएंगे। तो लगातार एक तरह से चुनावी सरगर्मियां देश में हमेशा रहती है, क्योंकि इतने सारे राज्य हैं। लेकिन फिर भी आप किसी भी चुनाव का जिक्र करें, कम से कम एक हवा पता चलती है, एक पैटर्न पता चलता है, एक माहौल पता चलता है, एक मूड पता चलता है जनता का। हरियाणा के इलेक्शंस में बहुत सारे लोग, या फिर ये कह लें कि सारे के सारे लोग गलत साबित हुए, लेकिन कम से कम समझ में तो आ रहा था कि हरियाणा में बीजेपी को लेकर गुस्सा था, अब नतीजे जो भी आए थे। लेकिन महाराष्ट्र में दोस्तों इस बार मतलब कमाल का चुनाव हो रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि जमीन पर हालत क्या है। मतलब कोई भी ये पक्के तौर पर नहीं कह सकता, जो लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं, जो महाराष्ट्र की पत्रकारिता कर रहे हैं 30-30, 40-40 साल से, वो भी पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि क्या महाआघाड़ी की सरकार बन रही है, महायुति की सरकार बन रही है। वजह एक है दोस्तों कि एक तो वोटर ने बोलना छोड़ दिया है। पहले वोटर बहुत वोकल होता था, उसके आगे माइक आए तो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखता था। अब वोटर माइक के आगे कुछ और बोलता है और वोट कहीं और डालाता है, तो ये भी एक कंफ्यूजन पैदा हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा तमाम जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि सिलसिलेवार तरीके से हर महीने या हर 20 दिन में ओपिनियन पोल करना शुरू कर देते थे, इस बार कुछ खास ऐसे पोल वगैरह नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल, लोकसभा चुनाव के बाद से सबकी दुर्गति हुई है। लेकिन इस बीच रूबिका लियाकत ने एक वीडियो शेयर किया अपने सोशल मीडिया हैंडल में, जिसके बाद बहुत से लोगों ने उस वीडियो में बहुत सी बातें बोली। दोस्तों रूबिका लियाकत अपने चैनल के लिए फील्ड रिपोर्टिंग कर रही है महाराष्ट्र में, जिसमें उन्होंने वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ लोग जो महाराष्ट्र की आम पब्लिक है उसके बीच रूबिका थी, और वो पूछ रही थी कि इंडिया गठबंधन या एनडीए, मोदी या फिर जो दूसरे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कौन जीतेगा चुनाव। पहले वीडियो देखिए, फिर मैं बताती हूँ कि इस वीडियो के अंदर ही एक्चुअली में क्या महाराष्ट्र की सच्चाई छुपी हुई है, या फिर ये वीडियो से आगे कुछ और महाराष्ट्र की कहानी ये वीडियो बता रही है। ये रहने के बाद बाहर देश का माल यहाँ के किसानों के माल का भाव गिरा देते। हाँ, ये गलत है, ये नहीं होना। रग में मोदी होना अपने को। अरे पर भाव नहीं मिल रहा ना, मैडम ये कांग्रेस होना, भाव मिलेगा काश्तकार। पंजा मैडम पंजा, मोदी नहीं होना, मोदी को डिलीट मारो मैडम, मोदी को डिलीट मारो। दोस्तों रूबिका लियाकत ने जो ये वीडियो शेयर की है, देखने में ऐसा लग रहा है कि देखिए कांटे की टक्कर है। जितने लोग वहां पर बोल रहे हैं मोदी मोदी, उतने लोग बोल रहे हैं कांग्रेस का पंजा, कांग्रेस के पंजे में वो लोग बटन दबाएंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें दोस्तों, तो मोदी के विरोध में जितने लोग हैं वो ज़्यादा वोकल हैं। मतलब कांग्रेस के समर्थन में जितने लोग वोट करने की बात कर रहे हैं वो ज़्यादा वोकल हैं, और मोदी के समर्थन में भी लोग बोल रहे हैं। एक दो लोगों ने मोदी का नाम भी लिया है। हाँ, लेकिन इस वीडियो में ये तो पता चल गया कि किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन पीछे नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। महाराष्ट्र को हमको भूलना नहीं चाहिए कि महाराष्ट्र कोई एक नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। महाराष्ट्र का क्या कुछ नहीं हुआ है महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में। 2.5 साल की सरकारें चली, पहले 2.5 साल उद्धव ठाकरे सीएम बने, फिर उनकी सरकार गिरी, फिर एकनाथ शिंदे सीएम बने, उनकी पार्टी छीन ली गई, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की, उनका सिंबल छीन लिया गया। फिर दोनों ने लोकसभा चुनाव नई पार्टी नई सिंबल के साथ लड़ा, और उसके बाद वो जीत गए। मतलब जो बहुताया में सीटें आई हैं वो इंडिया गठबंधन की आई हैं लोकसभा में, एनडीए तो फुस हो गया महाराष्ट्र में। तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत अलग तरह का चुनाव है, और इसलिए भी अलग है ये चुनाव क्योंकि एक लंबा वक्त शिवसेना और बीजेपी ने साथ में गठबंधन में चुनाव लड़े हैं, और बहुत वक्त बाद विधानसभा में शिवसेना अलग चुनाव लड़ रही है। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि इस वक्त जो विधानसभा में सबसे ज़्यादा बीजेपी की सीटें हैं, जानकार ये बताते हैं कि ये इसीलिए हैं क्योंकि पिछला चुनाव वो शिवसेना के साथ लड़ी थी, और शिवसेना एक ऐसी पार्टी है महाराष्ट्र में, कम से कम जब तक वो टूटी नहीं थी तब तक तो थी, अब मैं कह नहीं सकती। लेकिन दोस्तों बाला साहब ठाकरे की ऐसी लेगेसी है कि वोट शिवसेना के नाम पे पड़ता है। शिवसेना के लिए कहा जाता है दोस्तों कि वो जिसको खड़ा करती है वो नेता बन जाता है, वो नेता को खड़ा नहीं करती। एकनाथ शिंदे खुद भी एक वक्त में ऑटो चलाते थे, और अभी भी एकनाथ शिंदे के लिए कहा जाता है कि वो ठाणे इलाके के ही नेता हैं। वो तो बीजेपी की पीठ में बैठ गए, इसीलिए उनके लिए सीएम बनना आसान था। मतलब एकनाथ शिंदे ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो सीएम बन गए। तो दोस्तों उद्धव ठाकरे के पास भले ही पार्टी ना हो, लेकिन उनके पास बाला साहब की लेगेसी है, और हर रैली में उद्धव ठाकरे गद्दार गद्दार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में गद्दारी का एक बड़ा अलग तरह का सेंटिमेंट है। और दूसरा, अभी 2 दिन पहले जो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया महाराष्ट्र में, उसके बाद तो बीजेपी ने लगता है कि अपनी सारी कंफ्यूजन्स क्लियर कर दिए। मतलब बहुत ही स्थिति स्पष्ट कर दी।
अमित शाह ने, मैंने भी आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें अमित शाह से सवाल पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा अगर एनडीए की सरकार आई, तो अमित शाह ने बहुत क्लियरली बोला कि अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेंगी, विचार विमर्श करेंगे, फिर बैठकर तय करेंगे, सोचेंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर एनडीए की सरकार आई तो सबसे ज्यादा विधायक उसी के जीत के आएंगे, तो बीजेपी क्यों बनाएगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को। वैसे भी अमित शाह एकनाथ शिंदे को, अजित पवार को एक साफ संदेश दे चुके हैं कि हमने बहुत बलिदान किया, बलिदान की बारी आपकी है। दूसरा, फ्रैक्शंस दोनों में है दोस्तों, इंडिया में भी एनडीए में भी। लेकिन आप देखिए, टिकट बंटवारे से लेकर अब तक जितने फ्रैक्शंस एनडीए में देखने को मिले उतने इंडिया में नहीं देखने को मिले हैं। अजित पवार खुलकर कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे जैसा नारा यूपी में चलता होगा, यहाँ नहीं चलता है, इस तरह के नारे यहाँ ना लगाएं। इसके अलावा दोस्तों, अमित ठाकरे को लेकर, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को बीजेपी वॉकओवर देना चाहती थी। बीजेपी नहीं चाहती थी कि यहाँ वो किसी भी तरह से दिक्कत उनके लिए पैदा हो, लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। पहले तो बीजेपी ने उन पर दबाव बनाया कि आप कैंडिडेट वापस लीजिए, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से कह दिया कि भाई आप गठबंधन धर्म निभाइए। फिर बाद में बीजेपी को अपना ऑफिशियल कैंडिडेट मानना पड़ा। अब महायुति का ऑफिशियल कैंडिडेट है राज ठाकरे के खिलाफ। तो राज ठाकरे के लिए भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि राज ठाकरे को क्या मिला। राज ठाकरे ने मोदी जी से मुलाकात की थी और अमित शाह से करीबियां राज ठाकरे की। दोस्तों, इसके अलावा राज ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस के साथ करीबियां इतनी है कि फडणवीस साहब खुद ही फोटोज वगैरह शेयर करते रहते हैं उनके साथ अपनी। और जाहिर सी बात है, ये कोई बहुत सहज स्थिति नहीं है, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है बीजेपी के लिए। अजित पवार ने नवाब मलिक को चुनाव में उतार दिया, वो नवाब मलिक जिस पर बीजेपी डी कंपनी के सहयोगी होने का आरोप लगाती है। अभी भी बीजेपी कहती है हम उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे, तो नवाब मलिक कहते हैं हमको मोदी के पोस्टर की जरूरत नहीं है। इस तरह के फ्रैक्शंस आपने इंडिया में नहीं देखे, महाराष्ट्र में। और एक और चीज़ जो मुझे लगती है इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, वो ये है कि इंडिया गठबंधन बहुत हद तक महाराष्ट्र में अपने स्थानीय नेतृत्व पर निर्भर है। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नेताओं को ये जिम्मेदारी दी है। नाना पटोले एक बहुत मुझे लगता है मजबूत प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उभरे हैं। वो अपने इलाके से निकलकर अलग अलग लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये बताता है कि नाना पटोले बहुत आश्वस्त हैं। और नाना पटोले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने इतना शानदार प्रदर्शन भी किया लोकसभा में महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा मुख्यमंत्री का चेहरा तो इंडिया गठबंधन ने भी नहीं दिया, लेकिन सब जानते हैं, इंडिया गठबंधन का वोटर भी जानता है, इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं वो भी जानते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे ही सीएम बनेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार पर ही ये वोट पड़ रहा है। सरकार तो उद्धव ठाकरे की गिराई गई थी ना, मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे थे ना। दूसरा दोस्तों, रूबिका लियाकत की इस वीडियो में अगर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है तो ये भी अपने आप में बड़ा मतलब प्रोमिनेंट है। नहीं तो आप देखिए, ईडी, सीबीआई, मतलब मीडिया, सारी ताकतें बीजेपी के पक्ष में हैं, एनडीए के पक्ष में हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि एकनाथ शिंदे खुले हाथों से पैसा लुटा रहे हैं और जिस तरह से लाडली बहन योजना, लाडला भाऊ योजना जैसी योजनाओं का चुनाव से पहले ऐलान किया गया, उसके दम पर बीजेपी चुनाव भी लड़ रही है। तो मतलब बीजेपी ने अपने सारे घोड़े छोड़ रखे हैं, या फिर ये कहने कि एनडीए ने अपने सारे घोड़े छोड़ रखे हैं। उसके बावजूद भी अगर इंडिया गठबंधन यहाँ पर टक्कर दे रही है एनडीए को, तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। हालांकि दोस्तों, जानकार मानते हैं कि जो एक दल है इंडिया गठबंधन जिसकी तरफ से सबसे कमजोरी दिखाई दे रही है वो कांग्रेस पार्टी हो सकती है। बहुत जगहों में कांग्रेस पार्टी ने गलत टिकट बांटे हैं, कुछ हरियाणा वाली गलतियां हुई हैं, ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, इतना फर्क नहीं है सीटों में। कांग्रेस अगर 100 के आसपास सीटों से, 100 से थोड़ी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो उद्धव ठाकरे भी 80 के ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उतनी ही सीटें लगभग शरद पवार के पास हैं। आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में एनडीए की तरह एक पार्टी पर सारी जिम्मेदारी नहीं है। अब बीजेपी 120 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ रही है एनडीए में। इसके अलावा माना जाता है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार की भी पार्टी से कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं लेकिन सिंबल उनका है। तो बीजेपी पर पूरा दारोमदार है कि उसको हर हाल में 60% से ऊपर परफॉर्म करना पड़ेगा, अपना स्ट्राइक रेट रखना पड़ेगा, तो ही एनडीए की सरकार बन सकती है। आप कह सकते हैं कि इस तरह का जो डिफरेंस ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में दोस्तों जितनी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे के कंधों पर है उतनी जिम्मेदारी लगभग शरद पवार के कंधों पर है। थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कंधों पर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि वो बड़ी पार्टी है, उसका संगठन बड़ा है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि रूबिका लियाकत की इस वीडियो में बात जो दिख रही है वो साफ दिख रही है कि कांटे की टक्कर है। लेकिन महाराष्ट्र में जो हालात बनाए गए हाल के पिछले 5 सालों में अगर आप देख लें, उसमें अगर कांटे की टक्कर भी दिख रही है ऐसी वीडियोज में,
तो ये अपने आप में बहुत सी चीज़ें बताती है, क्योंकि मैंने आपसे जैसा कहा कि आज के दौर में लोग बोलते कम हैं और ईवीएम का बटन दबा देते हैं सीधा, तो कुछ नहीं कह सकते। और बहुत से लोग हरियाणा से भी कंपेयर कर रहे हैं महाराष्ट्र का चुनाव। तो दोस्तों हर चुनाव अलग होता है। अब देखिए महाराष्ट्र में जिन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, झारखंड में हो रहा है क्या, जबकि दोनों राज्यों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। तो हर राज्य अलग है, वहाँ का वोटर अलग है, उसकी भावनाएं अलग हैं, उसका वोट करने का तरीका अलग है। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है, अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। मतलब इतना कंफ्यूजन और इतनी बड़ी चुप्पी शायद ही किसी चुनाव में, वो भी महाराष्ट्र जैसे चुनाव में देखने को मिली हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।